देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं ये एक जादुई चीज़ आप लोगों को बतलाऊंगी जिससे आपके गुड़हल के प्लांट पर इसी तरह से बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिलेंगे और ऐसी ही ढेर सारी कलियां आएंगी। तो ये क्या चीज़ है दोस्तों जिसका हम अपने गुड़हल के प्लांट पर उपयोग करेंगे, यानी कि यूज़ करेंगे, जिससे हमारे गुड़हल के प्लांट पर बहुत सारी अच्छी ग्रोथ आ जाएगी, प्लांट की ग्रोथ बढ़ जाएगी और बहुत सारे फ्लावर खिलेंगे। तो चलिए वीडियो में देखते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए दोस्तों, जैसे जैसे टेम्परेचर ड्रॉप होगा, मतलब बहुत तेज़ टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, तो वैसे वैसे गुड़हल के प्लांट की सारी ग्रोथ जो है वो रुकने लगेगी। और यदि आपके प्लांट पर भी ऐसा ही हो रहा है कि आपके गुड़हल के प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल ही रुक गई है, उसमें कोई भी कली नहीं आ रही है और कोई भी फ्लावर नहीं खिल रहे हैं, उनके पत्तों की ग्रोथ रुक गई है, पत्तों की चमक कम हो गई है और साथ ही साथ उन पर कोई कलियाँ नहीं आ रही है, पत्ते उसके बहुत पीले हो रहे हैं सारी, और ये कलियाँ आती भी हैं तो वो कलियाँ जो है वो धीरे धीरे मतलब गिर जाती हैं येलो होकर के, या फिर सारी की सारी कलियाँ बिल्कुल छोटी छोटी रह जाती हैं और छोटे से छोटे में ही वो छोटे छोटे फ्लावर दे देती हैं, खिल जाती हैं और उसके बाद तेज़ी से नहीं बढ़ती हैं। बहुत पौधे जो हैं बिल्कुल मरे मरे रहते हैं, देख कर ही ऐसा लगता है कि जैसे उसमें कोई जान नहीं हो। यदि इस तरह की समस्या आ गई है तो दोस्तों घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि जब तेज़ विंटर पड़ने लगता है, बहुत टेम्परेचर डाउन होने लगता है, रात में बहुत ज़्यादा पाला गिरने लगता है, बिल्कुल ठंड हो जाती है और ठंड के कारण जो है सारे पत्ते जो है, पत्ते को भी, पेड़ को भी हमारे ठंड लग जाती है और ठंड के कारण पत्ते जो है वो सिकुड़ने लगते हैं, उनकी कलियों का ग्रोथ रुक जाता है और साथ ही साथ उनमें कलियां बननी भी बंद हो जाती हैं और पत्ते भी पीले होने लगते हैं। तो ये कोई बीमारी नहीं है, आपके पौधे की बीमारी नहीं है, ये टेम्परेचर के कारण ऐसा होता है। तो ड्रॉप जब हो जाता है टेम्परेचर, तो हमें ऐसे कुछ फर्टिलाइज़र देना पड़ता है, ऐसा ट्रीटमेंट करना पड़ता है जिससे हमारे प्लांट को जो शॉक लग रहा है इस मौसम के कारण, वो शॉक ना लगे और हमारे प्लांट पर ढेर सारे फ्लावर आएँ। तो उसके लिए कुछ ज़रूरी बातें हैं दोस्तों, तो वो बातें मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि गुड़हल का प्लांट एक ऐसा प्लांट होता है जिसे भरपूर धूप चाहिए। यदि आपसे धूप नहीं देंगे, 6 ही घंटे की धूप देंगे या 5 घंटे की धूप देंगे, मतलब कम से कम 6 घंटे की तो धूप उन्हें चाहिए ही चाहिए। यदि आप उन्हें 4 घंटे की धूप देते हैं, 5 घंटे की धूप देते हैं, तो उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं होगी। और अक्सर यही शिकायत होती है जाड़े के दिनों में कि हमारे प्लांट पर फ्लावर नहीं आ रहे हैं, कलियाँ नहीं बन रही है, फ्लावर रुक गए हैं। तो लोग कहते हैं कि विंटर में गुड़हल जो है वो फ्लावर नहीं देता है। ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसी बात नहीं है कि विंटर के दिनों में इनके खिलने का समय होता है। बहुत सारे प्लांट जो ऐसे होते हैं जो खिलते हैं, हाँ, जो थोड़े से जो देसी वाले होते हैं उसमें थोड़ी सी फ्लावरिंग बंद होती है, लेकिन जो हाइब्रिड होते हैं या दूसरे तरह के गुड़हल होते हैं, ये देखिए मेरा एक गुड़हल है जिसका नाम है चंद्रकांता गुड़हल। इस पर तो हर समय लगता है कि 100 से ज़्यादा कलियाँ बनी रहती हैं, तो कलियाँ बनती रहती है, फ्लावर खिलते रहते हैं। तो इस तरह से ये बात नहीं है, विंटर के दिनों में भी फ्लावर बहुत ज़्यादा खिलते हैं और छोटे छोटे प्लांट पर भी खिलते हैं। तो यदि आपके प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप ज़रूर उसको देखिए ये मेरा जो है, मैंने अभी 1.5 महीने पहले इसकी कटिंग लगाई थी और कटिंग के बाद देखिए ये जो निकला है, तो निकलने के बाद इसमें कितने सारे कली बने हुए हैं और सारे ब्रांच पर इनकी छोटी छोटी कलियाँ बन रही है और बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रही हैं। तो ये देखना है कि हमारे प्लांट पर कलियाँ तो बन रही है लेकिन कलियों का ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है। तो सबसे पहली जो बात है, मैंने टिप्स बताया कि आपको धूप में रखना है, ऐसे धूप में जहाँ पर कि कम से कम 6 घंटे और अधिक से अधिक 8 घंटे की धूप तो इन्हें मिलती ही मिलती हो, तभी हमारे प्लांट की ग्रोथ होगी, अन्यथा हमारे प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। तो गुड़हल के प्लांट से ढेर सारा ऐसे ही फ्लावर लेने के लिए आपको उन्हें ऐसी जगह रखना है जहाँ पर उन्हें 7 से 8 घंटे की धूप मिले। दूसरा है कि उनके प्लांट की हर सप्ताह, उनके मिट्टी की हर सप्ताह आपको गुड़ाई करनी है, क्योंकि गुड़हल एक ऐसा प्लांट है कि आप उसमें यदि कम पानी डालेंगे तो भी वो फ्लावरिंग नहीं करेगा और यदि ज़्यादा पानी डाल देंगे तो भी वो फ्लावरिंग नहीं करेगा। ज़्यादा फ्लावरिंग करने पर तो क्या होता है कि उसकी कलियां जो है वो पीली होकर के गिरने लगती है, पर कलियां बढ़ती नहीं हैं और कलियां पीली होकर गिरने लगती है और उसके बाद प्लांट पर फंगस लग जाते हैं, एफिड्स लग जाते हैं, छोटे छोटे काले सफ़ेद कीड़े लग जाते हैं। तो इसलिए आपको उनकी गुड़ाई करके और मिट्टी में जो नमी है उस नमी को सूखने देना है। दूसरा है कि बिल्कुल भी सूखने नहीं देना, ऐसा भी नहीं हो कि मिट्टी जो है वो इतनी ड्राई हो जाए कि बस प्लांट की ग्रोथ रुक जाए। मिट्टी में नमी होनी चाहिए, लेकिन आपको देखना है कि मिट्टी जो है भुरभुरी हो। जैसे ये देखिए मिट्टी में नमी बनी हुई है लेकिन ये मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी है, ये चिकनी नहीं हो पाई है, मतलब ये सटी नहीं है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। तो ज़्यादा पानी भी इसके लिए बहुत नुकसानदायक है और कम पानी भी इसके लिए नुकसानदायक है। तो आपको बहुत ही हिसाब से इन्हें पानी डालना है। ये देखिए कितनी अच्छी मिट्टी है,
ये भीगी हुई भी है और भुरभुरी भी है। तो ऐसी मिट्टी आपको अपने प्लांट पर बना कर रखना है और इसे हमेशा 1 से 1.5-2 इंच की जो है गुड़ाई वो करते रहनी है। देख रहे हैं मेरे कहाँ तक मेरा जो खुरपी है वो यहाँ तक चला रहा है, मतलब ये 2 इंच तक मैं इसकी गुड़ाई लगातार कर रही हूँ। 2 इंच की गुड़ाई कर देने से जो हमारे मिट्टी के जो नीचे वाली परत है उस परत तक हवा जाती है, उस परत तक धूप जाती है, तो हमारी मिट्टी जो है नीचे की मिट्टी बिल्कुल बीमार नहीं होती है और नीचे की मिट्टी भी बिल्कुल स्वस्थ रहती है। तो इस तरह से आपको इसकी गुड़ाई करते रहनी है ताकि हमारी मिट्टी हेल्दी बने रहे, क्योंकि अल्टीमेटली मिट्टी हेल्दी नहीं रहेगी तो उस पर हमारे जो इस तरह से कलियां हैं नहीं बनेगी, ऐसे फ्लावर जो हैं वो नहीं खिलेंगे। तो ये 2 बहुत ही ज़रूरी टिप्स है। अब इसके लिए तीसरा टिप्स क्या है दोस्तों, प्लांट पे जितने भी आपको दिखेंगे इस तरह से पीले पत्ते हो रहे हों, ये प्लांट की खराबी के कारण नहीं होते हैं, ये मौसम में बदलाव के कारण होते हैं। जब मौसम पर्यावरणीय शॉक लगता है ना, पर्यावरण में जो बदलाव आता है उसके कारण हमारे प्लांट जो हैं थोड़े थोड़े शॉक में आने लगते हैं, तो इससे उनके पत्ते पीले होते हैं। बरसात के बाद जब ऑटम का समय आता है तो उस समय भी ये होते हैं, और फिर जैसे जाड़े का समय आने लगता है, तेज़ ठंड पड़ने लगती है, तो उस समय भी इसके पत्ते इस तरह से पीले होने लगते हैं। तो आपको क्या करना है कि इन सारे पीले पत्तों को अपने प्लांट पर से हटा देना है। जहाँ जहाँ आपको दिखेंगे इस तरह से पीले पत्ते हैं, आपको पीले पत्ते को झाड़ करके निकाल देना है ताकि आपका प्लांट जो है बिल्कुल हेल्दी हो जाए, हरे हरे पत्ते दिखें, क्योंकि पीले पत्ते का तो कोई मतलब ही नहीं है। और जितने भी इस तरह से फ्लावर आपके सूख रहे हों उन सारे फ्लावर को भी आप यहाँ से तोड़कर हटा दें, क्योंकि नहीं हटाएंगे तो ये आपके प्लांट की एनर्जी को लेते रहेंगे और फिर प्लांट जो है, प्लांट को सही तरह से जो पोषण मिलना चाहिए वो पोषण नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो पीले पत्ते हैं या सूखे हुए फ्लावर हैं वो आपके प्लांट की एनर्जी को वेस्ट करते रहेंगे। तो पूरे प्लांट को एनर्जी देने के लिए हमें इस तरह से सूखे पत्ते, सूखे फूल को प्लांट से हटा देना है, हटा करके और बिल्कुल हटा देना है। गमले में भी इस तरह से यदि कोई प्लांट की पत्तियाँ गिरी हो या फिर सूखे हुए फ्लावर गिरे, देखिए इसमें एक आलू निकल गया तो मैं इसे हटा नहीं रही हूँ, इस तरह से सूखे हुए फ्लावर, तो इसे भी हटा दें, क्योंकि यदि इसे नहीं हटाएंगे तो देख रहे हैं मिट्टी में मॉइस्चर बन जा रहा है, मिट्टी पर धूप नहीं आ पाती है। तो मिट्टी को धूप लगने के लिए हमें जितने भी इनके जो पत्ते हैं जो गिर रहे हैं इनकी मिट्टी पर, मिट्टी बिल्कुल साफ़ और क्लियर कर देनी है ताकि कहीं भी मिट्टी पर कोई भी चीज़ न रहे। हमें प्लांट की मिट्टी को बिल्कुल भी साफ़ सफाई कर देनी है ताकि मिट्टी पर अच्छे से धूप पड़े। अब देखिए दोस्तों, ये मेरा छोटी सी कटिंग मैंने लगाई थी और अभी आप देख रहे हैं कि इसमें देखिए कली आ गई है। इतनी छोटी सी कटिंग में जो है फ्लावर बड बन गए हैं। तो छोटे छोटे से प्लांट पर भी फ्लावर बड आ जाएंगे यदि आप उनकी अच्छे से देखभाल करते हैं, और देखभाल करके आप उन्हें धूप में रखते हैं, अच्छे से गुड़ाई करते हैं, समय समय पर उनको खाद डालते हैं। क्योंकि गुड़हल एक ऐसा प्लांट है जो बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है, तो हमेशा हमें क्या करना है, हर 15 दिन पर उन्हें कोई ना कोई फर्टिलाइज़र देते रहना है ताकि हमारे प्लांट पर कलियां बनती रही, फूल खिलते रहे। मतलब ये बहुत भूखा होता है, इन्हें भूख ज़्यादा लगती है, तो हमें इन्हें वह पोषण देते रहना है और पोषण दे करके इसी तरह से गुड़ाई वगैरह करती रहनी है ताकि हमारे प्लांट जो हैं हेल्दी रहें। इस प्लांट की कटिंग लगाने के बाद मैंने इसकी गुड़ाई नहीं की थी, आज मैं गुड़ाई कर रही तो देख रही हूँ कि मिट्टी इसकी काफ़ी भीतर से गीली है। तो अभी हमें इन्हें प्रॉपर से धूप में रखना है, बिल्कुल 8 घंटे की धूप में, ताकि इसकी मिट्टी थोड़ी सी सूख सके। और साथ ही साथ मैं इसमें बहुत दिनों से, जब से मैंने इसे लगाया है तब से मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद नहीं डाली है, तो इसमें अब मैं गोबर की खाद डालूंगी ताकि इनके जो कली यहाँ पर आ रहे हैं वो कली ठीक से बढ़ सके और फ्लावर अच्छे हो सके। तो इसमें मैं अभी वर्मी कंपोस्ट और काऊ डंग कंपोस्ट का जो मैं मिला करके बना कर रखती हूँ वो मैं डालूंगी ताकि मिट्टी इसकी बहुत अच्छे से भुरभुरी हो सके और इसके जो फ्लावर हैं वो अच्छे से खिल सकें। क्योंकि जब अच्छी इसमें मिलेंगे न्यूट्रिएंट्स और हवा जाएगा, मिट्टी अच्छी बनेगी, तभी हमारे प्लांट पर बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। तो इस तरह से डाल करके मैंने इसे बिल्कुल मिला दिया है और अब देखिए मिट्टी इसकी जो है वो भुरभुरी हो गई है और सूखी हो गई है। देखिए दोस्तों, एक और कटिंग मैंने लगाया था वो भी आपको दिखलाते हैं। ये देखिए, इस कटिंग को भी मैंने लगाया था 1 महीना पहले, तो इसमें भी ग्रोथ हो गई है। अभी इसकी छोटी सी कली यहाँ पर आपको शायद कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, इसमें भी कली आ रही है। तो कोई भी कटिंग मेरी जो है वो ख़राब नहीं होती है, छोटी से छोटी कटिंग चल जाती है। ये आप देख ही रहे कितनी छोटी सी कटिंग है। और ये भी देखिए कटिंग है और ये भी मैंने कटिंग से ही लगाया, इसमें तो फ्लावर आ रहे हैं, इसमें भी कली बन गई है और अब देखिए इसमें भी कलियाँ बन रही है। तो इसमें भी मैं यही फर्टिलाइज़र डालूँगी। लेकिन आपको छोटे से छोटे पौधे के लिए और क्या टिप्स अपनाना है, तो 3-4 टिप्स तो मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट जो है दोस्तों, जिसका मैं जिक्र कर रही थी शुरुआत में, वो है ये सफ़ेद कलर का बहुत ही जादुई चीज़। तो ये है छाछ।
है ना। ये छाछ हमारे पौधों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है दोस्तों। तो पहले कुछ इसके लाभ जान लें कि हमारे पौधों को किस तरह से ये लाभ पहुंचाता है। छाछ में मौजूद पोषक तत्व पौधों की जड़ों से लेकर पत्तियों तक को पोषण देता है। छाछ में कुछ लाभकारी बैक्टीरिया भी होते हैं जो पौधों को बीमारियों से और कीटों से बचाते हैं। छाछ जो है पौधों की जो ग्रोथ है उसकी ग्रोथ को भी बहुत तेज कर देते हैं और साथ ही साथ इसका इस्तेमाल करने से ये फूल और फल को लाने में भी बहुत हेल्प करते हैं। मतलब अब यदि आप इसमें डालते हैं तो आपके फूल नहीं हो रहे हैं तो फूल होने लगेंगे, तेज़ी से फूल होंगे। यदि फल नहीं होते हैं, फल छोटे हैं तो फल तेज़ी से बढ़ेंगे, फूल तेज़ी से बढ़ेंगे। और साथ ही साथ छाछ के प्रयोग से क्या होता है, जो पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं, अधिकतर हम ये देखते हैं कि जाड़े के दिनों में हमारी पत्तियां जो है गोल गोल होने लगती हैं, सिकुड़ने लगती हैं, तो वो सिकुड़ने से भी बचती हैं। छाछ का इस्तेमाल करने से पौधों में लगने वाला फंगल रोग और कीड़े भी इससे दूर होते हैं। अब इसका हम किस तरह से प्रयोग करें ये भी बहुत ज़रूरी है। तो छाछ में और क्या क्या पाया जाता है? छाछ में पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस समेत कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। मिनरल्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट जो हमारे पौधे में इसी तरह से छोटे छोटे से यदि कलियां हैं तो तेज़ी से उन्हें बढ़ा देती हैं। छोटे छोटे पौधे जो अभी हमने लगाए हैं, जिनकी कटिंग लगाई है, उनमें यदि थोड़ी सी भी ग्रोथ आ जाती है तो यदि हम छाछ का प्रयोग करते हैं तो छाछ के प्रयोग से हमारे पौधे पर बड़े बड़े से सुंदर सुंदर से कलरफुल जो है वो फूल खिलने शुरू हो जाते हैं। तो क्योंकि इसमें पोटेशियम भी होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, फॉस्फोरस होता है, जो किसी भी प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। अब देखिए कितनी छोटी छोटी कलियां हैं, लेकिन इसका प्रयोग करने से तो कलियां तो बड़ी होंगी ही होंगी। हमारे प्लांट के ऊपर जो एफिड्स लगे रहते हैं, छोटे छोटे से कीड़े लगे रहते हैं, मिलीबग लग जाती है और साथ ही साथ एक काला भी फंगस होता है, वो पत्तियों पर लगता है। पूरा पत्ती हम लोगों को देखकर लगता है कि पत्तियां गंदी हो गई है, लेकिन रियल में क्या होता है कि पत्तियों के ऊपर काला काला फंगस होता है। तो हम यदि छाछ का प्रयोग करते हैं तो वो सारे जो है हमारे बीमारी जो हमारे प्लांट से दूर हो जाते हैं और हमारे प्लांट की तेज़ी से ग्रोथ होने लगती है। अब इसका प्रयोग करने के भी तरीके हैं दोस्तों। जितना हमने छाछ लिया है उसका 5 गुना पानी लेना है। 1 गुना 2 गुना नहीं बल्कि 5 गुना पानी लेना है, तभी वो कारगर होगा। नहीं तो क्या होगा कि हम यदि उसको ज़्यादा से ज़्यादा डाल दें, कंसनट्रेटेड में ही उसी अवस्था में डाल देंगे तो हमारे प्लांट पर फ़ायदा लाने के बजाय ये हमारे प्लांट की पत्तियों को जला देगा। हमारे प्लांट की जो मिट्टी है, मिट्टी को बहुत ही ज़्यादा ये मतलब वो अल्कलाइन बना देगा, जिसके कारण हमारे प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। तो अब जो दूसरी चीज़ है दोस्तों जो कि हमारे इस छाछ के फर्टिलाइज़र को और तेज़ कर देगा, वो है ये मैग्नीशियम यानी कि एप्सम सॉल्ट। अब एप्सम सॉल्ट क्या करता है? यदि आपके पास ये एप्सम सॉल्ट नहीं हो तो आप सिंधा नमक भी ले सकते हैं। मेरे पास दोनों चीज़ है, मैं कभी सिंधा नमक यूज़ करती हूँ, कभी मैं एप्सम सॉल्ट। तो चुटकी भर एप्सम सॉल्ट जो है आपके प्लांट को ग्रोथ पर ले आएगा, ढेर सारे फ्लावर खिलाएगा। मतलब इतने फ्लावर आ जाएंगे, इतनी कलियां आ जाएंगी कि आप विश्वास नहीं करेंगे, और ये भी मात्र 15 दिन में आ जाएंगी। तो इसका प्रयोग हमें कैसे करना है? बस एक चुटकी एप्सम सॉल्ट या सेंधा नमक लेकर के हमें इस लिक्विड में मिला देना है जो छाछ वाला पानी है, और उसे अच्छी तरह से मिक्स करके, और यदि हम इसका क्या करेंगे कि एक गिलास, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, ये जो 1 गिलास है मतलब आधा लीटर से कम है, उसको हमें एक प्लांट के ऊपर डालना है। और दूसरा है क्या, इससे मिट्टी हमारी अच्छी होगी, पोषक बन जाएगी। मिट्टी में मैग्नीशियम हो जाएंगे, पोटेशियम रहेंगे, कैल्शियम होंगे, फॉस्फोरस होंगे और साथ ही साथ नाइट्रोजन होंगे, जो किसी भी तरह से हमारे प्लांट की ग्रोथ को लाने के लिए ये जितने पोषक तत्व होते हैं वो सारे के सारे मिल जाएंगे। मिनरल्स भी होंगे और हमारी मिट्टी को ये एसिडिक भी बनाएगा, जिसके कारण हमारी मिट्टी जब एसिडिक होगी तो हमारे प्लांट, हमारे जितने भी हमने फर्टिलाइजर डाला 15-15 दिन पर, उन सबको अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा और हमारी मिट्टी स्वस्थ होगी तो प्लांट पर बहुत अच्छे से फूल आएंगे, कलियां आएंगी। दूसरा क्या है कि आप इसे स्प्रे बॉटल में डाल करके स्प्रे भी कर सकते हैं। देखिए स्प्रे बॉटल मेरा ख़राब हो गया है तो मैं अब देसी तरीका अपनाऊंगी कि किस तरह से मैं प्लांट के पत्तों पर स्प्रे कर सकती हूँ। प्लांट के पत्तों पर स्प्रे करने का फ़ायदा क्या होगा? एक तो प्लांट की पत्तियों पर जितने भी गंदगी जमी है, धूल गंदगी, जब वो साफ़ हो जाएगी तो हमारे प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस की क्रिया है वो अच्छे से कर पाएंगे, क्लोरोफिल अच्छे से बनेगा, हमारे प्लांट के पत्ते हरे होंगे तो प्लांट अच्छे से भोजन बना पाएगा, और उसके बाद जब भोजन अच्छे से बना पाएगा तो हमारा प्लांट टोटल रूप से इतना हेल्दी हो जाएगा कि उसे फिर खिलने से कोई रोक ही नहीं सकेगा। जाहिर है कि सारे पत्ते के ऊपर यदि हम इस तरह से इस छाछ का प्रयोग कर देंगे तो जितने भी पौधे की सिकुड़न वाला रोग है वो दूर हो जाएगा। जो छोटे छोटे एफिड्स लगे हैं, छोटे छोटे सफ़ेद कीड़े लगे हैं, फंगस लगे हैं, वो सब दूर हो जाएंगे। यहाँ तक कि मीलीबग को दूर करने का भी ये शक्ति रखता है, और प्लांट की पत्तियाँ साफ़ हो जाएगी तो प्लांट को सीधे सीधे डायरेक्ट सनलाइट मिलेगा, जिससे हमारा प्लांट का ग्रोथ बहुत अच्छा होगा और इसी तरह से भर भर करके फ्लावर खिलेंगे। तो ये छोटे छोटे से टिप्स हैं जो हम
ट्रिक्स है जो अपने घर से ही लेते हैं हम। ये कोई हमें बहुत ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है, ना हमें बहुत ज़्यादा खरीदना पड़ता है। बस ये ऐसी चीज़ें, और ये सारी ऑर्गेनिक है, कोई केमिकल भी नहीं है जिसका इतना दुष्प्रभाव हो सके। तो घर में जब हम इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं जो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक होती हैं, हमारे प्लांट के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।